गुड मॉर्निंग बच्चों, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका दोबारा स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आज से हम क्लास 10 की मैथ की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपका पहला लेसन जो आपका है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के बारे में कुछ थोड़ा सा आप कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे। जब नंबर सिस्टम जब पढ़े थे तो उसके अंदर में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आजकल जो है आपका अभी पेपर जो दिया गया था इस सत्र में, तो इसमें 20 क्वेश्चन जो आपके हैं ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो हम लोग लेसन को थोड़ा सा स्केच माने से पढ़ेंगे और ये जानने को नहीं कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें 20 क्वेश्चन हमारे जो आते हैं वो हमारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ें कि वो हमसे हटे ना, यानी कि हमको किसी न किसी तरह उसको हल करना ही है। तो हम थोड़ा सा जब भी पढ़ाएंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा देखिएगा और जहाँ पर समझ में आए उसको कमेंट करिएगा। तो आज का लेसन स्टार्ट हमारा है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताना चाहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो इमेजिनरी नहीं होती है, एक तरह से कह सकते हैं काल्पनिक नहीं होती है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि परमेय और अपरमेय के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। जो परमेय होगा वो और जो अपरमेय होगा वो, अगर उनका समुच्चय बना दिया जाए तो जो संख्या आपका निर्माण होती है, संख्याओं का जो समुच्चय बनता है वो आपको वास्तविक कहते हैं। वास्तविक में जैसे आपको एग्जाम्पल में देखा जाए तो उदाहरण तो ये कह सकते हैं, जैसे आपका 1 या 1/2 √3 √2 5/6 -1/2, ये सब के सब संख्याएं जो होती हैं वास्तविक होती हैं। क्योंकि 1/2 √3 √2 5/6 -1/2 -2 ये परमेय और अपरमेय का क्या है, एक समुच्चय है। तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं, आपको वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन अगर काल्पनिक की बात करें तो एक काल्पनिक जो होती है आपकी संख्या, काल्पनिक संख्या वो हमेशा अंडर रूट करके आती है, यानी कि कभी भी कोई भी संख्या अंडर रूट में करके लिखा हो तो उसे कहेंगे काल्पनिक संख्या। यानी अंडर रूट में जो भी संख्या आती है उसके अंदर माइनस टाइम का यूज किया होगा, यानी -2 -3 -4 या -4। आपको ये भी हो सकता है कि -4 भी हो, तो -4 यदि आपका क्या है, काल्पनिक है। तो कभी भी ऐसे संख्या है तो ये काल्पनिक होती है, और जब इसके अंडर रूट में माइनस का यूज ना हो तो उसे कहते हैं आपका वास्तविक संख्या, अर्थात परमेय और परमेय समुच्चय का संख्याओं का योग होता है। ये आपको जानकारी के लिए है, इसको उतार लीजिए। और आपसे एक बहुविकल्पी मैं क्वेश्चन इसी के विषय पर पूछूंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और देखिएगा। सपोज दैट आपकी संख्या जो है
तो मैंने कहा कि निजी संख्याओं में काल्पनिक संख्या कौन सी है। तो हमने बताया कि काल्पनिक संख्या जो होती है आपका, वो संख्या कहते हैं जो अंडर रूट के अंदर आपका क्या होता है, माइनस टाइम होता है। तो इसमें ये दो आपका परिमेय है, -2 भी क्या है आपका परिमेय है, 1/2 क्या है परिमेय है, अंडर रूट -5 इज अपरिमेय। अपरिमेय के साथ साथ ये क्या है, काल्पनिक है। मतलब ये अगर ये माइनस हट जाता तो ये हमारा क्या होता है, अपरिमेय होता है, लेकिन माइनस का यूज है इसलिए इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो हमारा चौथा आंसर क्या होगा, राइट होगा। ये हम आपका एक सवाल होता जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप्स के बनाए जा सकते हैं। अगली चीज हमें पढ़नी है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें से कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो हम इसका डायग्राम दिखा दे रहे हैं आपको। अगर ये वास्तविक संख्या है तो इसमें दो टाइप की आपकी आती हैं। एक बताएं आपको कि परिमेय होती है और एक अपरिमेय होती है। परिमेय में आपका बेसिकली दो पार्ट होता है आपका। एक पूर्ण संख्या आती है, पूर्णांक आता है, पूर्णांक होते हैं, और एक फ्रैक्शन आता है, मतलब भिन्न संख्या होती है। ये पूर्णांक होती है, ये भिन्न होती है। पूर्णांक में अगर देखा जाए तो पूर्णांक बेसिकली आपका इंटीजर पार्ट कहा जाता है। तो ये पूर्णांक में आपके दो टाइप के देखा जाए कि पूर्णांक में आपका 0, 1, 2, 3 प्लस इन्फिनिटी, -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी। तो ये आपके पूरा पूरा पूर्णांक होता है। भिन्न की बात करते हैं तो इसमें जैसे इसी की संख्या की बात करें तो 1/2, 1/3, 1 सब क्या होती है आपकी 4। ये भिन्न के रूप में फॉर्मेट की जाती है। पूर्णांक में आपके कुछ संख्याएं जैसे होती हैं, जैसे जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती हैं, तो ये आपका क्या होगा, इंटीजर जो आपका ये पॉजिटिव हो गया, ये इंटीजर आपका नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव इंटीजर के अंदर देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीजर की भी दो कैटेगरी होती है। पॉजिटिव इंटीजर में आपका जो संख्याएं 1 से लेकर चलती हैं, 1, 2, 3 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी, इसको बेसिकली हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अगर ये संख्या 0 से लेकर चलती है, 1, 2, 3 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम W से दिखाते हैं और प्राकृतिक संख्या को N से दिखाते हैं, वास्तविक संख्या को R से दिखाते हैं आपका। परिमेय आपका जो होता है, किसी बात करें तो P/Q के फॉर्मेट में होता है और Q ≠ 0 ये टर्म होता है, और ये P/Q के फॉर्मेट में नहीं होता है, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये क्या होती है, और Q ≠ 0, तो ये क्या होती है आपका, क्या हो कर सकती है कि आपका परिमेय P/Q के फॉर्मेट में होगा, Q ≠ 0 होगा। ये फॉर्मेट में नहीं होता है ना, तो इसे अपरिमेय कहते हैं। परिमेय का पूर्णांक हो गया, पूर्णांक में आपका प्लस माइनस 0 सब इन्वॉल्व होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। पूर्णांक की बात की जाए तो इसमें 1, 2, 3, 4 अनंत होता है, 0 से 1। अब पूर्णांक की जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या में आपका जो होता है बेसिकली जो बात होती है, दो टाइप के इसमें भी आपके होते हैं। एक प्राइम फैक्टर होता है, एक कंपोजिट फैक्टर होता है। तो माने अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो आपका एक और खुद से कटे, अभाज्य होता है, और जो भाज्य होते हैं वो एक
और खुद से तथा इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से कटती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो बेसिकली ये जो है प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या का पूरा क्या था, प्रकार था कि इसमें कौन कौन संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय हुआ, अपरिमेय हुआ। परिमेय के अंदर पूर्णांक और भिन्न दोनों आते हैं आपका। तो पूर्णांक में आपका ये पूरी संख्या इंटीजर प्लॉट कहलाती है। तो इसमें जीरो के इधर वाला जो पार्ट होता है, लेफ्ट वाला, राइट वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, लेफ्ट वाला नेगेटिव होता है आपका। भिन्न में आपका 1/2, 1/3, 1/4 एडिजिस्टिक चलता रहता है आपका। और पॉजिटिव इंटीजर के अंदर देखा जाए कि एक से जब स्टार्ट होती है संख्या, एक से स्टार्ट होती है और अंत तक जाती है तो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और प्राकृतिक संख्या में दो टाइप का होती है, एक भाज्य होता है, एक अभाज्य होता है। तो भाज्य उसे कहते हैं जो हम क्या करते हैं, एक से कटती है और खुद से कटती है। और भाज्य उसे कहते हैं जो एक से कटे, खुद से कटे था अन्य किसी भी संख्या से कट जाती है तो भाज्य संख्या कहलाती है। जो जीरो से स्टार्ट होती है अनंत जाती है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि W से इंडिकेट करते हैं। तो ये संख्या का वास्तविक संख्या के प्रकार हैं, इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार पूछा गया है। अगला जो है आपको हेडिंग है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इस लेसन का सबसे ये मोस्ट टॉपिक है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसका बस एक ही फंडा है आपका है कि इसका एप्लीकेशन है कि हमें एचसीएफ निकालने के लिए यूज किया जाएगा। तो इसका प्रमेय ये कहती है कि मान लीजिए कि कोई ए और बी दो संख्याएं हैं, दो पूर्णांक संख्या है और इनकी सहायता से तथा Q और R एक अद्वितीय संख्या प्राप्त होती हो तो कह रहा है कि ए बी दो पूर्णांक संख्या है तथा Q और R एक अद्वितीय संख्या प्राप्त होती हो तो A बराबर और A ग्रेटर हो B से। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, A ग्रेटर हो B से तो A बराबर हम BQ प्लस R के फॉर्मेट में अगर लिख दें और जहां पर R की जो वैल्यू है 0 से बड़ी लेकिन B से छोटी हो तो इस प्रमेय को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। हमने क्या बताया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में सिंपल सा फंडा है कि हमने ए और बी दो पूर्णांक संख्या ली है तथा क्यू और आर एक अद्वितीय संख्या इन दोनों की सहायता से प्राप्त किया है। तो और ए ग्रेटर हो बी से तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं और आर की जो वैल्यू है 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी लेकिन b से हमेशा छोटी होगी। तो इस तरह से जब प्रदर्शित करते हैं तो उसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसका एक फंडा क्या है कि जब a और b q r इसमें होता क्या है कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, भाज्य बराबर ये होता है भाजक इंटू ये होता है भागफल और प्लस ये क्या होता है शेषफल। ये ही प्रमेय जो होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसी पर लागू होती है कि जो शेषफल की वैल्यू होती है हमेशा भाजक से छोटी होती है लेकिन 0 या 0 से बड़ी होती है। और इस फॉर्मेट में जब किसी चीज को लिखा जाता है तो उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं।
इसका बेसिकली प्रयोग हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक। दो संख्याओं का अगर महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं। जैसे जैसे 255 एक संख्या है, माना 255 एक संख्या है और एक 42 है। अब इन दोनों का क्या निकालना है, मौसा निकालना है, मौसा पूछा है। तो इसमें एक संख्या बड़ी होगी, दूसरी संख्या छोटी होगी। तो 255 और 42 या 224 ले लीजिए, इसको 24 मान लीजिए, तो 40 15 या इसका एग्जाम्पल में या 120 ले लीजिए और 4 ले लीजिए। तो हम 120 को यहाँ लिखेंगे, 4 को यहाँ लिखेंगे और 4 का पारा इतने बार पढ़ेंगे कि 120 से कम ना हो, 120 से ज़्यादा ना हो लेकिन इसके बराबर हो जाए। तो हम लिखे जाए कि 30 बार जाएगा और प्लस 0, तो 30 बार गया प्लस 0 हो गया। तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर होता है। अगर r की वैल्यू 0 हो जाती है, यदि r की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारा जो भाजक होता है अर्थात 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात मौसा 120 और 4 का क्या होगा, 4 होगा। ये हमारा आंसर है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसकी एल्गो लिखी जाती है प्रमेय की, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की एल्गो जब लिखी जाती है तो बस हमारा टारगेट होता है कि इस संख्या में से ये पता कर लेना कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। जो बड़ी होती है उसको भाज्य बोलते हैं और जो छोटी होती है उसको भाजक बोलते हैं। अब इन दोनों को ऐसे सेट कर लेते हैं और उसके बाद इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो, बराबर हो, और इससे हमेशा कम ही रहे। तो मैंने देखा कि 4 × 12 120 इसका कट जा रहा है और ये प्लस 0 रिमाइंडर इसका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसलिए r इक्वल वैल्यू 0 है, तो इसलिए भाजक बराबर 4 हो जाएगा। यानी कि मौसा बराबर, भाजक नहीं मौसा बराबर 4 हो जाएगा। अर्थात लिखेंगे आंसर के अंदर कि मौसा बराबर 120 बराबर क्या होगा, 4। तो ये आपका सवाल का उत्तर है। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मौसा निकालने का प्रयास किए हैं। इसके अलावा प्राइम फैक्टर है, यानी कि आपका अभाज्य गुणनखंड के से ही इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसके बेस पर सवाल जो है आपका पूछा है, इसको इसी प्रमेय का यूज करके लगाइएगा। कल हम दोबारा 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल के लिए थैंक यू। और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पहले से जानकारी है NTU के बारे में कृपया इन वीडियो को देखें और आज से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं कल डिस्कस करूँगा। इसके बेस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर 1-2 क्वेश्चन और ऐड करूँगा। और जब ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी इसकी, तो इसके लेसन के अभ्यास के सवाल भी लगाए जाएंगे। थैंक यू।